तक हमने पढ़ा कि हमारे पास जो था कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था उसका फार्मूला हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, हम इसी तरह जो है एलिमेंट्स फाइंड करते थे। यहाँ पर जो बाइनरी रिलेशन है, अब इसका क्या फार्मूला यही सेम रहेगा, लेकिन ये फार्मूला हमारे पास चला जाएगा 2 की पावर में। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, अब ए का हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है ए के साथ, बल्कि फाइंड नहीं करना, इधर लिखा हुआ है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, कि आप खाली नंबर फाइंड करें। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको फार्मूला बताया एन ए मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए यहाँ पर ए का सेट ही है तो ए का रिलेशन बनेगा ए के साथ ही। ठीक है, तो 2, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई बाय फिर ए में दोबारा कितने हैं, 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 5 5 ज़र 25। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आता है, इसलिए इसको खाली 2 पावर 25 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको इसमें बाइनरी रिलेशन सारे बनाने जितने भी पॉसिबल हैं। तो ये वाला हम कर लेते हैं, क्योंकि बुक में इससे एक्सरसाइज में जो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो ये मैं करा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 18 और पेज नंबर है 63। ठीक है, अच्छा हमारे पास है p इक्वल्स टू 2 3। ठीक है, फिर q इक्वल्स टू 1/2 1/3। हमें कहते हैं कि जितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हैं ना, हमें वो सबके सब फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, हमें पहले ये फाइंड करना है कि हमारे पास बाइनरी रिलेशन बनेंगे कितने। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन किस चीज़ के बाइनरी रिलेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएंगे। तो हम लिखेंगे p मल्टीप्लाई बाय q इक्वल्स टू 2 पावर n p मल्टीप्लाई बाय q। ठीक है, 2, अब p के एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखने कितने हैं, 1 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब q के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 2। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, 2 पावर 4 आप करें, या 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, या कैलकुलेटर पर लिखें 2 पावर 4। ठीक है, तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 16। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास 16 हमने रिलेशंस बनाने हैं। तो रिलेशन बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये p मल्टीप्लाई बाय q, इसका पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उससे रिलेशंस बनेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और q हो जाएगा 1/2 1/3। ओके, इसका प्रोडक्ट पहले फाइंड कर लेंगे। 2 को 1/2, ठीक है, फिर 2 का कॉमा 2 कॉमा 1/3 कॉमा फिर 3 1/2 कॉमा 3 1/3। अच्छा, अब हमने जो है क्या करना है कि अब हमने रिलेशंस फाइंड करने हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास 16 रिलेशंस बन रहे हैं, हमने पहले 16 तक ना नंबरिंग कर लेनी है, R2 R3 R4 R5 R6
R7 R8, ठीक है 8 हो गया, तो इसी के सामने हम बाकी कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये कि जो सबसे पहला सेट बनता है ना हमारे पास, तो वो हमेशा एम्प्टी बनता है, ठीक है। आप एम्प्टी लिखिए या नल लिख सकते हैं, ठीक है। नल आपको पता है ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या तो आप एम्प्टी लिखेंगे या आप नल लिखेंगे। अब उसके बाद R2 जो स्टार्ट हो जाए, तो इन सब को हमने सिंगल सिंगल लिखना है, ठीक है। इन सब को, जितने पेयर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं ना, इन सब को सिंगल सिंगल लिखना है, ठीक है, बट टेबुलर फॉर्म में। असल लगानी है, अब इन सबको सिंगल सिंगल लिखना है। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है 2 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 2 1/3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर ये वाला 3 1/2 ब्रैकेट क्लोज। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो। फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ओके, फिर यहाँ पर 3 1/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ये सब सिंगल सिंगल हमने लिख लिए। अब हम इन सबको ना 2-2 करके लिखेंगे, ठीक है। किस तरह से कि पहले यहाँ पर ये वाला इन दोनों को लिखेंगे, ठीक है, फिर इसके साथ इसको लिखेंगे, और फिर इसके साथ इस आखिरी वाले को लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको छोड़ देना है, और फिर नेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो इसको लिखना है इस वाले के साथ, और फिर इसको लिखना है इस वाले के साथ, ठीक है। फिर इसको भी छोड़ देना है, पीछे की तरफ नेटी सेट भी मौजूद होता है। अच्छा, इन सब को अब हमने R6 अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि पहले इस वाले को लिखना है इसके साथ, ठीक है, फिर इस वाले को लिखना है इसके साथ, और फिर इस वाले को लिखना है लास्ट वाले के साथ, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस में हमने लिखना है। ओके, 3 1/3। अच्छा, यहाँ पर अब देखें, ये 2 1/2 और 2 1/3, तो 2 1/2 फिर 2 1/3, ठीक है। फिर यहाँ पर R7, तो मैंने क्या बोला कि पहले 2 वाले ही हम करेंगे, 2 1/2 अब 2 1/3 हमने कर लिया, तब दूसरे की तरफ जाएंगे, ठीक है। 3 1/2 3 1/2, अब फिर से 2 1/2 को हमने लिखना है लास्ट वाले के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला 3 1/3 3 1/3
ठीक है, मैं ज़रा यहीं पर लिख लेती हूँ R9। ओके, ये वाला अब देखिए, अब हमने तीनों के साथ कर लिया, अब इसको छोड़ देना है, इसकी तरफ पीछे की तरफ नहीं जाना हमें। ठीक है, ये वाला अब हम करेंगे, ये आगे जितने लिखे हुए ना इसके साथ करेंगे, पीछे नहीं करना। ठीक है, तो अब ये वाला है सेकंड वाला 2 1/3, इसको करेंगे नेक्स्ट वाले के साथ, कॉमा 3 1/2। ठीक है, फिर R10 इक्वल्स टू, अब ये वाला 2 1/3, अब इसको लास्ट वाले के साथ 2 1/3 कॉमा 3 कॉमा 1/3। ठीक है, अब ये वाला भी हो गया इन दोनों के साथ, अब इसको भी स्किप कर दें। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये वाला जो है इसको करना है इसके साथ 3 1/2 कॉमा 3 1/3। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास दो दो भी हो गए हैं सारे। अब क्या करना है कि अब हमने 3 बनाने हैं। ठीक है, हमारे पास 11 बन चुके हैं, हमने टोटल कितने बनाने थे 16। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम ये 3 कर लेंगे। ठीक है, ये 3। ओके, फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों के साथ लास्ट वाले को करेंगे। ठीक है, फिर इस वाले को छोड़कर ये वाला और ये वाला करेंगे। ठीक है, इस तरह आपने स्किप कर करके करना है कि बस रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए हमारे पास। R12 अब मैं नीचे लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं आएगा हमारा। ठीक है, 3 है तो यहाँ पर लिख लेती हूँ R9 R10 R11। ओके, यहाँ पर R12 लिख लेती हूँ। ओके, पहले हम R12 लिख लेते हैं अपना। अब देखेंगे यहाँ पर पहले ये वाला, ये 2 1/2, फिर 2 1/3 और 3 1/2, ये तीनों मैंने लिख लेना R12 में। ठीक है, R12 2 1/2 कॉमा 2 1/3 कॉमा 3 1/2। ठीक है, फिर हो जाएगा R13। अब हमने ये 3 इकट्ठे लिख लिए। अब हमने क्या करना है कि इनमें से एक पेयर को साथ लिखना है और लास्ट वाला लिखना है। ठीक है, तो 2 1/2, फिर 2 1/3 और 3 1/3, और फिर नेक्स्ट में हम इस सेकंड वाले को छोड़ेंगे और थर्ड वाला लिख लेंगे। ठीक है, बाकी दो पेयर सेम ही रहेंगे, 2 1/2 3 1/2 और 3 1/3। R13 2 1/2, फिर था कि 2 1/3 और लास्ट वाला था 3 1/3। R14 2 1/2 3 1/2 3 1/3। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए हमारे पास हमने ये जो पहले वाला था ना, इसको हमने सबके साथ लिख लिया बारी बारी। ठीक है, मैं फिर रिपीट करती हूँ। हमने पहले क्या किया कि पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला इकट्ठा लिखा। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि पहले वाला, दूसरे वाला और थर्ड वाला लिख चुके थे, थर्ड वाले को छोड़ के हमने लास्ट वाला लिख लिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद वाले में क्या करना है कि हमने सेकंड वाले, पहले थर्ड वाले को छोड़ा था, अब सेकंड वाले को छोड़ना है। ठीक है, फर्स्ट वाला लिखा, थर्ड वाला लिखा और लास्ट वाला लिख दिया। अब ये वाला देखें सबके साथ हो गया, अब इसको छोड़ दें। अब नेक्स्ट 3 लिखने हमने, तो नेक्स्ट 3 हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने लिखना 2 1/3 3 1/2 3 1/3। R15 equals to 2 1/3 3 1/2 3 1/3। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही सेट रह गया R16। अब जो लास्ट सेट होता है हमेशा आपने याद रखना है, पहला सेट हमेशा एम्प्टी होता है, लास्ट सेट हमारे पास पूरा ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, पूरा ये प्रोडक्ट होता है। ये जो आंसर हमारे पास है ना P × Q का,
ये पूरा का पूरा जो है ना इसका लास्ट सेट है, हमने सारा का सारा लिख लेना है। 2, 1/2, 2, 1/3, 3, 1/2, 3, 1/3। जो है ना वो फाइंड भी करने हैं और बताना भी है कि कौन कौन से रिलेशन बन रहे हैं और कितने बन रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करना होता है कि यहाँ पर जो भी सेट्स गिवन होते हैं उसका फॉर्मूला ये है कि 2 की पावर में यही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसका फॉर्मूला चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, पी में 2 एलिमेंट्स थे, क्यू में कितने थे, 2 एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पर 2 × 2 हो गया तो 4 बन गया, 2 पावर 4 16। तो हमें ये पता है कि हमारे पास रिलेशन जो है वो 16 बनेंगे। ठीक है, अब रिलेशन हमने किसका बनाना है, जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ही हमारे पास रिलेशन आएगा। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, हमने प्रोडक्ट कर लिया, तो P × Q का ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने इससे 16 रिलेशंस बनाने हैं, ये जो प्रोडक्ट आया है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन होता है, फर्स्ट रिलेशन हमेशा एम्प्टी होता है, और लास्ट रिलेशन जो होता है ना, चाहे वो जितने भी आए, ये नहीं है कि आपके पास हमेशा 16 ही बनेंगे, हमेशा प्रोडक्ट के मुताबिक ही आपके रिलेशंस बनेंगे। तो लास्ट वाला जो होता है वो हमेशा पूरा का पूरा सेट होता है। ठीक है, जो आपके पास प्रोडक्ट आया होता है ना वो पूरा सेट होता है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट हमने ले लिया एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद इन सबको सिंगल सिंगल लिखना है सबको, लेकिन सेट फॉर्म में, मतलब कि टेबुलर फॉर्म में। ये जो सेट फॉर्म होती है ना, मतलब ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा 2 1/2, फिर मैंने लिखा 2 1/3, फिर आगे 3 1/2, और फिर 3 1/3। अब सिंगल सिंगल लिख लिया हमने। अब हमने क्या करना है कि इन सबको 2-2 करके लिखना है। अब 2 1/2 को पहले हमने इस दूसरे वाले के साथ लिखना है। ठीक है, फिर 2 1/2 को हमने तीसरे वाले के साथ लिखना है, और फिर 2 1/2 को हमने लास्ट वाले के साथ लिखना है। अब ये वाला हो गया ना, हमने इसको स्किप कर देना। ऐसे नहीं करना कि हम दूसरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे नहीं जाना आपने। ठीक है, ये इसको हटा देना, बस सिरे से ही हटा देना। उसके बाद अब दूसरे पे आ जाए तो 2 1/3 है, इसको पहले हमने नेक्स्ट वाले के साथ करना है जो कि है 3 1/2। ठीक है, अब ये हो गया ना, तो अब 2 1/3 को हमने लास्ट वाले के साथ करना है। अब ये भी हो गया दोनों के साथ, इसको आपने साइड पे कर देना है। अब इसका लिखना है हमने ऑर्डर पेयर। अब 2 ये हो चुके थे, थर्ड वाला ये है 3 1/2। ठीक है, तो अब 3 1/2 को हमने लिखा इस वाले के साथ 3 1/3। अब आगे कुछ नहीं है। ठीक है, और 2-2 हो चुके हैं सारे। अब 2-2 हो चुके हैं, तो अब हम आएंगे 3-3 बनाने पे। अब 3-3 बनाना किस तरह के, हमने ये फर्स्ट 3 पहले इकट्ठे ले लेना है। ठीक है, 3-3 में हमेशा ये होता है कि लास्ट 3 वाला जो है वो बिल्कुल लास्ट में आते हैं, और फर्स्ट 3 वाले जो है ना बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं। तो हमने पहले फर्स्ट 3 ले लेना है। फर्स्ट 3 क्या है, 2 1/2, 2 1/3, 3 1/2। अब फर्स्ट 3 ले लिए ना हमने, ये लास्ट वाला किधर जाएगा, हमने इसको भी तो लेना है ना, इसके साथ पहले वाले के साथ 2 1/2 के साथ। अब हम क्या करेंगे कि पहले वाले लिखकर दूसरा वाला लिखेंगे, और थर्ड को स्किप करके लास्ट वाला लिख देंगे। ठीक है, पर नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, आपने थर्ड को स्किप किया था तो आप सेकंड को स्किप करेंगे। बस ये चीज़ याद रखेंगे, पहले थर्ड को स्किप करना है फिर सेकंड को करना है। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखेंगे, एक रिलेशन में इस वाले को कर ले, एक में इस वाले को करने स्किप। फिर आपने क्या करना है कि ये इकट्ठा लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से कितने बन जाएंगे, 3 पहले हमने लिखे, फिर 2 इस तरह 1 2, फिर लास्ट वाला, फिर 1 3 4 इस तरह। अब ये वाला हो गया सबके साथ, इसको साइड पे रख दिया। अब ये 3, अब नेक्स्ट वाले की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट को 3 बनाना होता है। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी 3 बच गए इधर, 1 2 3। ठीक है, तो ये तीनों उठा के हमने लिख दिए। उसके बाद आगे लास्ट सेट, तो लास्ट में हमने सारा का सारा लिखना है। तो इसके बाद अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है, तो ये तो सेम वही चीज़ है कि जो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, एरो डायग्राम। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि अब आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में ना एक कंडीशन दी गई है आर की।
ठीक है। इसमें क्या है कि आपको ए और बी का सेट दिया, ए और बी का हमने सबसे पहले क्या करना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होता है। तो जब हमने वो प्रोडक्ट ले लिया, उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर हमने जिस तरह रिलेशंस बनाए थे, कितने रिलेशंस बना लिए थे, ठीक है। हमने किस तरह चेक किया था कि 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसमें चेक करके तो हमने उतने ही रिलेशंस बनाए थे। अब इसमें ऐसा नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको आर की जो है ना ये कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन है? ये जो ए का एलिमेंट है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये आपने जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ पे जिस तरह 1 0 है, तो ये 1 जो है ये ए का एलिमेंट है, और 0 जो भी हमारे पास ए होगा, मतलब कि जो पहला एलिमेंट होगा वो बड़ा होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से। तो ऐसे जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपने वो लिखने हैं, ठीक है, रिलेशन में, और सिर्फ इसकी फिगर बनानी है। फिर ये शो करना है आपने। अब यहाँ पर देखें 1 0, तो यहाँ पर ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से ग्रेटर है, ठीक है, 1 0 में। फिर उसके बाद हमारे पास 1 1, तो 1 1 देखिए इक्वल होता है, तो हमने वो नहीं लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद है 1 3, तो 1 3 भी देखिए ये ए का एलिमेंट लेस हो गया 3 से, तो ये भी नहीं लिखना। फिर 2 0 है, ये ए का एलिमेंट है बी का, तो ए का एलिमेंट ग्रेटर है 0 से, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर इसको चेक करना है 2 1, 2 भी ग्रेटर है 1 से, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। फिर 2 3, अब देखिए 2 लेस है, ए का एलिमेंट लेस हो रहा है 3 से, तो इसको छोड़ दें। फिर यहाँ पर देखिए 3 0, ए का एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है, तो ये वाला लिख लिया आपने, ठीक है। फिर इस तरह 3 1, इक्वल वाला नहीं लिखना, लेस वाला नहीं लिखना। अब आपके पास जो ये रिलेशन आ गया है, हमने सिर्फ यहाँ पर वही शो करना है, ठीक है, यहाँ पर वही शो करना है। बाकी उसी तरह आपने बस एरो डायग्राम बनानी है, लेकिन इसको शो करना है। ए का सेट लिख लिया 1 2 3, बी का सेट लिख लिया 0 1 3, ठीक है, लेकिन रिलेशन आपने सिर्फ यही शो करना है, 1 का 0 के साथ, 2 का 0 के साथ, 2 का 1 के साथ, ठीक है, 3 का 0 के साथ और 3 का 1 के साथ। समझ आ गई? इसमें मजीद हमने कोई रिलेशंस नहीं बनाने।